जय हिंद साथियों, मैं हिमराज प्रस्ते आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो एनडीआरएफ एकेडमी नागपुर में हमें सिखाया गया पेशेंट असेसमेंट पर आधारित है। पेशेंट असेसमेंट की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हम किसी रेस्क्यू काम में जाते हैं और वहां हमें कोई विक्टिम या घायल व्यक्ति मिलता है तो उसकी बॉडी की पूरी जाँच की जाती है। उसी पर आधारित ये पूरा वीडियो है। इसे देखिए और समझिए कि पेशेंट असेसमेंट कैसे किया जाता है। धन्यवाद। जो इसका फर्स्ट स्टेप होता है, जब भी हमारे पास एज ए ऑर्गेनाइजेशन, एज ए संस्था के रूप में हम काम करते हैं, हमारे पास कहीं से फ़ोन आता है तभी हम रेस्पॉन्स के लिए जाते हैं। तो जब हमारे पास कहीं से फ़ोन आता है तो हम 5 चीज़ें उससे पूछते हैं। वो जो एक कीवर्ड है लुटवा, LOTVA, यानी लोकेशन, कहाँ इंसिडेंट हुआ है, घटना कहाँ हुई है, उसकी लोकेशन पूछते हैं। ओरिजिन ऑफ कॉल, किसके द्वारा फ़ोन किया गया है, पुलिस के द्वारा है, DM के द्वारा है, लेखपाल के द्वारा है, कानून गो के द्वारा है, यानी किसी ना किसी के द्वारा हमें फ़ोन किया जाता है। जो मैसेज दिया जाता है वो कौन है उसके बारे में जानकारी लेते हैं हम। फिर टाइप ऑफ इंसिडेंट, किस टाइप का इंसिडेंट हुआ है, किस टाइप की घटना हुई है, उसके बारे में हम उसकी जानकारी अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रैक्टिस कराएंगे, हो जाएगा। अभी आप सिर्फ सुनिए कि डेमोस्ट्रेशन देते कैसे हैं, ठीक है। टाइप ऑफ इंसिडेंट हमने पूछ लिया कि किस टाइप का इंसिडेंट हुआ है, बिल्डिंग गिरी है, बाढ़ आ गई है, एक्सीडेंट हुआ है, ट्रेन एक्सीडेंट है, या आग लगी है, फायर केस है, जो भी है उसके बारे में पूछने के बाद में नंबर ऑफ विक्टिम, V फॉर विक्टिम, कितने लोग ट्रैप्ड हुए हैं वहाँ पे, उसके हिसाब से हमें नफरी लेके जाना पड़ेगा रेस्पॉन्स के लिए, तो उसकी भी जानकारी हमें लेना है। और लास्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा एक्शन टेकन, कि अभी तक वहाँ पे कोई कार्रवाई किसी के द्वारा की गई है या हम फर्स्ट पर्सन हैं जो वहाँ पे रेस्पॉन्स करने के लिए जा रहे हैं। ये 5 चीज़ें पूछने के बाद में हमारे दिमाग में एक खाका बनता है जिसको हम बोलते हैं सीन साइजअप। जो पेशेंट असेसमेंट का फर्स्ट स्टेप की कार्रवाई होती है वो होता है सीन साइजअप। सीन साइजअप में हमारे दिमाग में जो खाका बनता है वो ये बनता है, व्हाट इज़ करंट सिचुएशन, वहाँ की सिचुएशन कैसी है, वेयर इट इज़ गोइंग ऑन, सिचुएशन क्या है, किधर जा रही है, घट रही है या बढ़ रही है, वो हमारे दिमाग में एक खाका बनता है। और जो लास्ट हमारे दिमाग में खाका बनता है, एक क्वेश्चन आता है, वो ये होता है कि एक्शन टेकन, अभी उसके मतलब हमें क्या करना है, हाउ डू आई कंट्रोल इट, हमको उसके ऊपर कैसे काबू पाना है। ये हमारे दिमाग में एक पिक्चर सीन क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं हम सीन साइजअप। उसके बाद में हम सीन के ऊपर पहुंचते हैं, हम अपनी टीम लेके कहाँ पहुंचते हैं, जैसे सपोज दैट यहाँ पे इंसिडेंट हुआ है, हम यहाँ पे इंसिडेंट के ऊपर हम पहुँच गए अपनी टीम लेके, तो डायरेक्ट हमें काम करने नहीं लग जाना होता है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। मैं एनडीआरएफ एकेडमी नागपुर से आया हुआ हूँ, आपने मुझे फ़ोन किया था। सर यहाँ पे क्या हुआ है, ये पेड़ के ऊपर चढ़ा था, नीचे गिर गया। अच्छा, तो क्या मैं इनकी मदद कर सकता हूँ, मैं ट्रेंड अमरनाथ हूँ। आपको आता है? बिल्कुल आता है। ये हमने कंसेंट ले ली, कंसेंट दो DOC याद है पूरा, पता है ना सभी को। ब्लड पेन, B फॉर ब्लड, हमने ब्लीडिंग चेक की, कहीं नहीं मिली। P क्या है, पेन चेक कर रहे हैं, उसको दर्द तो फील नहीं हो रहा जब हम टच कर रहे हैं, पेन। डिफॉर्मिटीज, टूट फूट, ओपन इंजरी, कोई दिखने वाली कटा फटा। C फॉर क्रिप्टस साउंड, हड्डियों टूटने चट चट की आवाज़, यानी हम इसको क्या है, स्केलेटल चेक कर रहे हैं, बॉडी का क्या चेक कर रहे हैं हम, स्केलेटन, स्केलेटल यानी बोन्स चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसमें हमें ये देखना है कि कहीं ऊपर से कट लगा हो या हो सकता है ब्रेक हो गई हो बोन, तो वो सारी चीज़ें हम क्या कर रहे हैं, अभी चेक कर रहे हैं। ये हमने चेक कर लिया, कुछ नहीं मिला। बोथ आईज आर इक्वल रिएक्ट टू लाइट, बोथ आईज आर इक्वल रिएक्ट टू लाइट। हाँ, हमेशा क्या करना है, अंदर से बाहर की तरफ। जब भी आप पेन लाइट टॉर्च डालेंगे तो जो आई की पुपिल्स हैं वो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगी और डायलेट होंगी। जब आप लाइट डालेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, वो सिकुड़ जाएंगी, जैसे आप हटाएंगे फिर से फैल जाएंगी वो चेक करना होता है, ठीक है। आप पेन लाइट दे देना इनको, जब प्रैक्टिस करेंगे तो। उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, क्या चेक हो रहा है, ब्लीडिंग नहीं, नो CSF एंड ब्लड फाउंड बोथ ईयर एंड नोज। CSF ब्लड और CSF को हम चेक कर रहे हैं। अगर हेड में इंजरी होगी तो जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती जो लेयर होती है CSF की, वो ब्रेक हो जाता है, तो वो कहाँ से निकलता है, या तो नाक से या फिर कान से निकलता है, ठीक है ना। तो वो हमने चेक कर लिया।
नो CSF एंड ब्लड फाउंड बोथ ईयर एंड नोज। अब हम क्या चेक करेंगे, नेक रीजन इंटीरियर टू पोस्टीरियर सस्पेक्टेड स्पाइनल इंजरी लॉजिस्टिक प्रोवाइड सी कॉलर। हम ये ट्रॉमा पेशेंट है तो हम सस्पेक्टेड इंजरी मान के चलेंगे और पेशेंट को क्या लगा देंगे, हम सी कॉलर लगा देंगे, फिक्स कर देंगे ताकि मूवमेंट कम हो। तो स्पाइनल में अगर चोट है तो इंजरी बढ़ेगी नहीं। लगाने के बाद फिर हम क्या चेक करेंगे, स्टर्नम और फेस को क्या करेंगे, हम देखते रहेंगे। नो बीपी डॉग। सी कॉलर ना होने पर सी कॉलर नहीं मिलेगा तो इम्प्रोवाइज हमारे पास कोई गत्ता है, कोई कॉपी है या कुछ है, उसको साइज की होनी चाहिए, ठीक है ना। या कोई मोटा कपड़ा है पिल्लो टाइप का, उसको रोल करके लगा करके बांध देंगे, हम कुछ भी कर सकते हैं। मोमेंट रोकना है बस, उसका मूवमेंट नहीं होना चाहिए, हम कुछ भी लगा सकते हैं। कोई फिक्स नहीं है कि हमारे पास सी कलर हो ही, कई बार नहीं रहता है तो हमारे पास दुपट्टा वगैरह रहता है, उसको मोटा करके और इसको यहाँ से ऐसे लगा करके रख देंगे ताकि मूवमेंट कम हो। मिनिमाइज करते हैं, रोकते नहीं है मूवमेंट को मिनिमाइज करना होता है, ठीक है ना। ट्रेकिया इन लाइन, ट्रेकिया इन मिडिल लाइन बोल सकते हैं यहाँ पे। स्टर्नम नो बीपी डॉग, रिब्स केज नो बीपी डॉग, जाइफाइड प्रोसेस इंटैक्ट। अब हम क्या करेंगे, एब्डोमिनल को एक इमेजिनरी लाइन बनाएंगे, 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करेंगे और हम इसको चेक कैसे करते हैं। सब हम राइट साइड में बैठे तो राइट साइड से चेक करेंगे, ठीक है ना। राइट अपर क्वाड्रेंट नो रॉड्स, ROTS रॉड्स। लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट नो रॉड्स, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट नो रॉड्स, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट नो रॉड्स। उसके बाद अब हमने क्वाड्रेंट्स को चेक कर लिया। अब हम क्या चेक करेंगे, पेल्विक चेक करेंगे। बेटे रहो, हल्का सा हिलाएंगे। नो क्रिप्टस साउंड इन पेल्विक रीजन। प्रियब्रिज्म absent। फीमर बोन नो बीपी डॉग। पटेला नो बीपी डॉग। नी जॉइंट नो बीपी डॉग। टिबिया फेबुला नो बीपी डॉग। एंकल जॉइंट नो बीपी डॉग। टार्सल नो बीपी डॉग। मेटाटार्सल नो बीपी डॉग। फ्लंजस ये वाला पार्ट, ठीक है ना, नो बीपी डॉग। चेक PMS, यहाँ पे क्या चेक करेंगे, लास्ट कोई भी एंडिंग पार्ट होगा PMS चेक करेंगे। PMS में पल्स, मोटर फंक्शन और सेंसेशन। सबसे पहले पल्स चेक करेंगे, कौन सी यहाँ पे है, डॉर्सलिस पेडिस पल्स। डॉर्सलिस पेडिस। अंगूठा और जो फिंगर के बीच का स्पेस है, 2 फिंगर से उसको दबा के रखेंगे तो आपको वहाँ पे मूवमेंट फील होगा। पल्स प्रेजेंट, भाई साहब पैर की उंगलियाँ हिलाइए। मोटर फंक्शन प्रेजेंट। सेंसेशन चेक करेंगे, महसूस हो रहा है, सेंसेशन प्रेजेंट। अब ये अनकॉन्शियस है तो मोटर फंक्शन चेक नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाएंगे। सेंसेशन भी चेक नहीं कर पाओगे आप। फिर आप क्या चेक करोगे, परफ्यूजन, यानी जो नेल्स हैं इसको पुश नीचे की तरफ दबाना है और छोड़ देना है। अगर जो ब्लड का जो कैपिलरीज रिफिल करने का टाइम लेस देन 2 सेकेंड है तो ऑल ओके, ठीक है ना। परफ्यूजन लेस देन 2 सेकेंड, यानी जब हम नाखून को दबाएंगे और छोड़ेंगे, अगर 2 सेकेंड से कम में वापस ब्लड आ जाता है, इसका मतलब है ऑल ओके, ठीक है ना। उसके बाद में शोल्डर जॉइंट नो बीपी डॉग। ह्यूमरस नो बीपी डॉग। एल्बो जॉइंट नो बीपी डॉग। रेडियस अल्ना नो बीपी डॉग। रिस्ट जॉइंट नो बीपी डॉग। कार्पल, मेटाकार्पल नो बीपी डॉग। फ्लंजस नो बीपी डॉग। चेक PMS, चेक रेडियल पल्स 1001, 1002, 1010। पल्स प्रेजेंट, उंगलियां हिलाइए। मोटर फंक्शन प्रेजेंट, महसूस हो रहा है कुछ, सेंसेशन प्रेजेंट। परफ्यूजन चेक करेंगे यहाँ, परफ्यूजन लेस देन 2 सेकेंड। अब हम सेम ऐसे ही इधर भी कर लेंगे। करने के बाद बैक साइड जो बची है हमारी, उसके लिए हम क्या करेंगे, पेशेंट को राइट लेटरल रिकम्बेंट पोजीशन में पेशेंट को ले लेंगे। ये है, ये कौन सी पोजीशन है, लाइट रिकवरी पोजीशन भी बोल सकते हो, रिकवरी पोजीशन, लेफ्ट लेटरल या राइट लेटरल रिकम्बेंट पोजीशन में भी ले सकते हो। बोथ स्कैपुला नो बीपी डॉग। स्पाइनल कॉर्ड नो बीपी डॉग। ऑल बैक रीजन नो बीपी डॉग, नो ब्लड फाउंड। स्ट्रेचर लाएंगे और पेशेंट को लेटा देंगे, स्ट्रेचर के ऊपर ले लेंगे और फिर हम उसके बाद हमारा आ जाता है पेशेंट हिस्ट्री। पेशेंट हिस्ट्री में हमारे पास एक कीवर्ड है